नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था ग्रुप के बारे में, जहां पर हमने ग्रुप को एक्सप्लेन किया था और उसके टाइप्स के भी बारे में बताया था कि ये प्राइमरी ग्रुप होता है, एक सब्सिडरी ग्रुप होता है। तो आज सब्सिडरी ग्रुप को एक्सप्लेन करने से पहले हम लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जिनको समझ में ना आया हो उन्हें एक बार फिर से समझने का मौका मिले और उनका अच्छे से रिवीजन भी हो जाए जिनको समझ में आ गया हो। तो हम अभी ग्रुप के बारे में बताते हैं कि हमने क्या बताया था। ग्रुप क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेजर्स होते हैं। लेजर मीन्स अकाउंट्स, जैसे कि एक ही तरह के दिखने वाले खर्चे या एक ही तरह के दिखने वाले कोई भी अकाउंट्स या कोई भी लेजर को हम एक ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए रेंट एक्सपेंस अकाउंट हो गया, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट हो गया। ये सब कैसे दिख रहे हैं? ये सब एक खर्चे की तरह दिख रहे हैं, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के खर्चे की तरह दिख रहे हैं। तो इसको हम, जो टैली में पहले से ग्रुप बना होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक ग्रुप, तो उसके अंडर में इसको हम डाल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कंप्यूटर अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है। ये सब किस तरह दिख रहे हैं? ऐसा दिख रहा है कि एक एसेट्स है। तो एसेट्स है तो एसेट्स दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी होता है, करंट एसेट्स होता है। तो इन एग्जांपल्स को देख के हमें लगता है कि ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो इसको हम फिक्स्ड एसेट्स के ग्रुप में जब लेजर हम बनाते हैं तो इसको उसके अंदर में दिखाते हैं कि कंप्यूटर का जो भी हम रिलेटेड खर्चा दिखाएंगे वो किस ग्रुप में जाना चाहिए, वो फिक्स्ड एसेट्स के ग्रुप में जाना चाहिए। बिल्डिंग अकाउंट का जो हम एक्सपेंस दिखाएंगे वो किस ग्रुप में जाना चाहिए, वो फिक्स्ड एसेट्स के ग्रुप में जाना चाहिए। तो इसी तरह जो एक ही तरह के दिखने वाले एक्सपेंस हैं, लेजर्स हैं, अकाउंट्स हैं, यानी कि एक ही जैसी प्रकृति के खातों के संग्रह को ग्रुप कहते हैं, जो कि टैली में पहले से ही डिफाइन होता है। हमें ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये 28 ग्रुप पहले से ही टैली में बने होते हैं, प्री डिफाइंड ग्रुप इन्हें बोलते हैं। फिर आगे हमने क्या बताया था कि ग्रुप को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक प्राइमरी ग्रुप, एक सब्सिडरी ग्रुप, जिसे सब ग्रुप भी कहते हैं। तो हम ग्रुप को दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे, एक प्राइमरी ग्रुप और सब्सिडरी ग्रुप। जहां पर हमने ये बताया था कि प्राइमरी ग्रुप को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक ऐसे 9 ग्रुप होते हैं प्राइमरी ग्रुप के अंदर ही जो कैपिटल नेचर के होते हैं, और कैपिटल नेचर के होने की वजह से ये कहाँ पर दिखेंगे? ये सारे नाम दिखेंगे आपको बैलेंस शीट आइटम्स में। जो बैलेंस शीट जब आप देखोगे तो वहाँ पे जो जो अकाउंट्स इफेक्ट करेगा जिस ग्रुप को, तो ये 9 जो ग्रुप हैं, प्राइमरी ग्रुप के जो 9 ग्रुप हैं, वो कहाँ पे इम्पैक्ट डालेंगे, वो कहाँ पे इफेक्ट डालेंगे? वो इफेक्ट डालेंगे बैलेंस शीट को। और 6 ऐसे प्राइमरी ग्रुप होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, और रेवेन्यू नेचर के होने की वजह से ये कहाँ इम्पैक्ट डालेंगे? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। ऐसा क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के में इम्पैक्ट क्यों डालेंगे? क्योंकि ये रेवेन्यू के नेचर के हैं। तो रेवेन्यू नेचर क्या होता है, कैपिटल नेचर क्या होता है, इसको हम आगे समझेंगे। यानी चलो हम थोड़ा बता देते हैं कि रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस या इनकम क्या होते हैं। जो रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं, जो बार बार होते रहते हैं, बिजनेस के जो डेली रूटीन में खर्चे होते हैं या इनकम होते हैं, उनको हम रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस बोलते हैं या इनकम बोलते हैं। और कैपिटल नेचर का वो होता है जो रिकरिंग बेसिस पे नहीं होता, जो कभी कभार होता है, जो डेली बेसिस पे नहीं होता है, उसको हम कैपिटल नेचर के एक्सपेंस या इनकम बोलते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, क्या प्राइमरी ग्रुप को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक 9 प्रकार के प्राइमरी ग्रुप होते हैं, और एक 6 प्रकार के प्राइमरी ग्रुप होते हैं। जो 9 प्रकार के प्राइमरी ग्रुप होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं, और जो रेवेन्यू नेचर के 6 प्राइमरी ग्रुप होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी ग्रुप में 9 ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं और जो बैलेंस शीट को इफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट का ग्रुप, दूसरा है लोन लायबिलिटी अकाउंट का ग्रुप, तीसरा है करंट लायबिलिटीज़ का ग्रुप,
और चौथा है फिक्स्ड एसेट्स का ग्रुप, पांचवा है इन्वेस्टमेंट्स, 6 है करंट एसेट्स, ब्रांच एंड डिवीजन, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड 9वां है सस्पेंस अकाउंट। ये 9 प्रकार के जो ग्रुप होते हैं वो बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये कैपिटल नेचर के होते हैं। जो दूसरा कैटेगरी है प्राइमरी ग्रुप का ही, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इम्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर के हैं। ऐसे 6 प्राइमरी ग्रुप कौन कौन से हैं? ऐसे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप, डायरेक्ट इनकम का ग्रुप, इनडायरेक्ट इनकम का ग्रुप, परचेज अकाउंट का ग्रुप, सेल्स अकाउंट का ग्रुप। क्योंकि ये जो 6 ग्रुप हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफ़ेक्ट करेंगे, इसलिए इनको हम 6 प्राइमरी ग्रुप जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं उसको इस कैटेगरी में डाला गया है। अब हम बात करेंगे सब ग्रुप के बारे में। तो सब ग्रुप के बारे में हमने बताया था कि इसमें 13 प्रकार के यानी 13 प्रकार के सब ग्रुप होते हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये 13 प्रकार के ग्रुप भी कैपिटल नेचर के ग्रुप होते हैं, ये भी कैपिटल नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम बच्चों के माइंड में डाउट आता है कि सर ये भी कैपिटल नेचर के ग्रुप हैं और प्राइमरी ग्रुप के अंदर में आपने बताया था कि 9 प्रकार के प्राइमरी ग्रुप भी कैपिटल नेचर के ग्रुप हैं, तो इसको सब ग्रुप क्यों बोला गया? इसको भी प्राइमरी ग्रुप क्यों नहीं बोला गया? इसको सब ग्रुप क्यों बोलते हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्राइमरी ग्रुप के अंडर में दिखेंगे। यानी प्राइमरी ग्रुप तो एक ग्रुप है, एक समझ लीजिए घर है, और घर के अंदर जैसे कई सदस्य होते हैं, कई पर्सन होते हैं, कई व्यक्ति होते हैं, तो उस व्यक्ति क्या है? एक सब ग्रुप है। लेकिन घर क्या है? ग्रुप है। तो इसी तरह हमने आपको बताया था कि जो 9 प्रकार के प्राइमरी ग्रुप होते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, लोन्स हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब क्या थे? ये सब प्राइमरी ग्रुप थे। और अब सब ग्रुप 13 प्रकार के जो होते हैं, ये सब ग्रुप कहाँ दिखेंगे? ये डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, ये 9 प्राइमरी ग्रुप के अंडर में ही दिखेंगे, ये अलग से नहीं दिखेंगे। ये जो 9 प्रकार के प्राइमरी ग्रुप हैं उसके अंडर में ही ये 13 प्रकार के जो ग्रुप हैं वो दिखेंगे। और उसके अंडर में दिखने की वजह से, यानी ग्रुप के अंडर में ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर में ग्रुप जो दिख रहे हैं, इसके अंदर दिखने की वजह से इसको सब ग्रुप बोला गया है। तो ये जो 13 प्रकार के सब ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये रिजर्व एंड सरप्लस हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, सिक्योर्ड लोन्स है, अनसिक्योर्ड लोन्स है, ड्यूटीज एंड टैक्सेज हैं, प्रोविजंस है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, स्टॉक इन हैंड है, डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट्स मीन्स एसेट्स, लोन्स एंड एडवांस है, यानी ऐसा लोन जो हमने किसी को दिया है वो बाद में हमको मिलेगा, तो ये फ्यूचर में हमको मिलेगा, तो ये हमारा एसेट्स है। अगर लोन हमें किसी को देना होता तो वो लायबिलिटी होता, लेकिन ये लोन्स एंड एडवांस एसेट्स इसलिए है क्योंकि ये फ्यूचर में हमको वापस मिलेगा, हमने किसी को दिया हुआ था लोन, तो ये हमारे लिए एसेट्स है। 11वां ग्रुप कौन सा है? सन्ड्री डेटर्स का है। 12th नंबर का है कैश इन हैंड का। 13 नंबर का है बैंक अकाउंट का। तो ये जो 13 प्रकार के सब ग्रुप होते हैं वो 9 प्राइमरी ग्रुप के अंडर में शो होंगे, इसीलिए इनको हम सब ग्रुप बोलते हैं। क्योंकि ये अक्सर लोगों के माइंड में डाउट आता है कि सब ये भी कैपिटल नेचर के हैं, तो इनको सब ग्रुप क्यों बोला गया है, इनको प्राइमरी ग्रुप क्यों नहीं बोलते हैं? तो इसीलिए क्योंकि ये प्राइमरी ग्रुप के अंडर में शो होंगे, यानी ग्रुप के अंदर में ग्रुप शो होगा, इसीलिए इन्हें सब ग्रुप बोला गया है। और ये भी कैपिटल नेचर के ही ग्रुप होते हैं। कैपिटल नेचर के ग्रुप होते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस शीट में ही दिखेंगे, ये बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करेंगे। तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। ग्रुप क्या है? ग्रुप क्या है? कलेक्शन ऑफ लेजर्स को हम ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी ग्रुप होता है, एक सब ग्रुप होता है। प्राइमरी ग्रुप को भी 2 प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है, 9 प्राइमरी ग्रुप और 6 प्राइमरी ग्रुप। 9 प्राइमरी ग्रुप वो होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं और बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करते हैं, और 6 प्राइमरी ग्रुप वो होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इम्पैक्ट करते हैं। और ग्रुप का जो दूसरा प्रकार था कौन सा? सब ग्रुप। सब ग्रुप में 13 प्रकार के ग्रुप होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं, और इन्हें कैपिटल नेचर के वजह होने की वजह से ये भी बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करेंगे।
और इन्हें सब ग्रुप इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो प्राइमरी ग्रुप के जो 9 प्रकार के प्राइमरी ग्रुप थे जो कैपिटल नेचर को इम्पैक्ट करते थे उसी के अंडर में ये शो होंगे, इसीलिए इन्हें सब ग्रुप बोला गया है। क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। 9 प्रकार के प्राइमरी ग्रुप जो हैं वो भी कैपिटल नेचर के होते हैं और जो 13 प्रकार के सब ग्रुप हैं वो भी कैपिटल नेचर के होते हैं, लेकिन ये 9 प्राइमरी ग्रुप के अंडर में से होंगे, इसीलिए इन्हें सब ग्रुप बोला गया है। तो जल्दी से हमने इसको रिवाइज किया है और अब हम सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है, लोन्स लायबिलिटी क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, ये सब ग्रुप्स हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 प्राइमरी ग्रुप के अंदर में ये सब ग्रुप कैसे शो होंगे। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो प्राइमरी ग्रुप है हमारा 9 प्रकार का, वो पहला कौन सा है? पहला है कैपिटल अकाउंट। तो इस कैपिटल अकाउंट के अंडर में कौन सा जो सब ग्रुप है, कौन सा सब ग्रुप शो होगा? तो कैपिटल अकाउंट के अंडर में शो होगा रिजर्व एंड सरप्लस का सब ग्रुप, क्योंकि और ये दोनों कैपिटल नेचर के हैं, दोनों बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट का जो प्राइमरी ग्रुप है उसके अंदर में कौन सा सब ग्रुप शो होगा? उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस का सब ग्रुप शो होगा। अब दूसरा जो 9 प्रकार का प्राइमरी ग्रुप था उसमें से दूसरा नंबर का जो है वो लोन अकाउंट है, यानी लोन्स का जो प्राइमरी ग्रुप है उसके अंडर में कौन सा सब ग्रुप शो होगा? उसके अंडर शो होगा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, सिक्योर्ड लोन्स अकाउंट, अनसिक्योर्ड लोन्स अकाउंट। ये 3 प्रकार के जो सब ग्रुप हैं वो 3 प्रकार के सब ग्रुप इसके अंडर में शो होंगे। और अब तीसरा जो है वो करंट लायबिलिटीज़ का है ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप। करंट लायबिलिटीज़ क्या है? प्राइमरी ग्रुप है। अब इसके अंडर में कौन कौन सा सब ग्रुप शो होगा? इसके अंडर में शो होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का सब ग्रुप, प्रोविजंस का सब ग्रुप और सन्ड्री क्रेडिटर्स का सब ग्रुप। और चौथा जो है प्राइमरी ग्रुप है वो फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिक्स्ड एसेट्स में के अंडर में कौन सा सब ग्रुप होगा? ऐसा कोई भी सब ग्रुप नहीं है टैली के अंडर में जो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में शो हो। ऐसे पांचवा हमारा प्राइमरी ग्रुप कौन सा है? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट है, उसका भी कोई सब ग्रुप नहीं है, बट हम चाहें तो बना सकते हैं, बट ये हम प्री डिफाइंड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसलिए उसके अंदर में बना नहीं होता है, हमें बनाना पड़ेगा अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। छठवां जो है 6 नंबर का जो प्राइमरी ग्रुप है आउट ऑफ 9 वो कौन सा है? वो करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स में कौन कौन से सब ग्रुप शो होंगे? तो स्टॉक इन हैंड का सब ग्रुप शो होगा, डिपॉजिट एसेट्स का सब ग्रुप शो होगा, लोन्स एंड एडवांसेज जो एसेट्स होते हैं जो हमें मिलेंगे, जो हमने किसी को लोन दिया है वो हमें वापस होगा, वो एसेट्स होता है। तो लोन्स एंड एडवांसेस का भी सब ग्रुप करंट एसेट्स के प्राइमरी ग्रुप में शो होगा। सन्ड्री डेटर्स जो सब ग्रुप है हमारा वो भी करंट एसेट्स के प्राइमरी ग्रुप में शो होगा। कैश इन हैंड ये क्या है हमारा? ये सब ग्रुप है और ये करंट एसेट्स के अंडर में शो होगा। बैंक अकाउंट क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? ये सब ग्रुप है और ये भी करंट एसेट्स के प्राइमरी ग्रुप में शो होगा। जो 7 नंबर का प्राइमरी ग्रुप है वो है ब्रांच डिविजन्स। 8 नंबर का जो है मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स है। 9 नंबर का है सस्पेंस अकाउंट, ये हमारा प्राइमरी ग्रुप है। तो ये 9 प्रकार के हमारे प्राइमरी ग्रुप हो गए और हमने ये भी बता दिया कि ये जो 13 प्रकार के सब ग्रुप होते हैं वो कहाँ कहाँ शो होंगे। हमने बताया रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल में शो होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, सिक्योर लोन्स, अनसिक्योर लोन्स, ये तीनों लोन की तरह दिखने वाले सब ग्रुप हैं। तो इसको किस प्राइमरी ग्रुप के अंडर में डाल दिया गया? लोन्स का जो प्राइमरी ग्रुप था उसके अंडर में डाल दिया गया। जो तीसरा है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये एक ही तरह के सब ग्रुप दिखने वाले 3 जो हैं उसको तीसरे नंबर के प्राइमरी ग्रुप में, जो कि जिसे करंट लायबिलिटी बोलते हैं, उसके अंडर में डाल देंगे। ठीक है, तो बाकी के जो 6 सब ग्रुप बचे वो स्टॉक इन हैंड है, डिपॉजिट्स है, लोन्स एंड एडवांसेस है, सन्ड्री डेटर्स है, कैश इन हैंड है, बैंक अकाउंट, ये सब क्या है? ये सब करंट एसेट्स की तरह दिखते हैं जिसको 1 साल के अंडर में हम रिसीव करेंगे या तो उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है 1 साल के अंदर, तो उसको हम करंट एसेट्स बोल दिए। तो ये करंट एसेट्स की तरह दिखने वाले सब ग्रुप हैं तो इसको हम करंट एसेट्स के प्राइमरी ग्रुप में डाल दिए। तो इस प्रकार का आपका डाउट क्लियर हुआ होगा
कि आखिर हम सब ग्रुप को सब ग्रुप क्यों बोलते हैं और ये किस प्रकार से 9 प्राइमरी ग्रुप के अंडर में ये 13 प्रकार के जो सब ग्रुप हैं वो कैसे शो होगा, तो वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम डिटेल्स में समझेंगे इन सभी के बारे में कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिर लोन्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है। इसी प्रकार से हम सभी को डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं और अच्छे से हम इनको रीड करेंगे आज के लेक्चर में। तो बैंक अकाउंट हम सबसे पहले रीड करेंगे बैंक अकाउंट को। बैंक अकाउंट क्या होता है, एक सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप बैंक अकाउंट्स क्या होता है, बैंक अकाउंट्स का सब ग्रुप का क्या मतलब है कि बैंक अकाउंट ग्रुप इंक्लूड्स ऑल बैंक अकाउंट्स एक्सेप्ट बैंक लोन अकाउंट। यानी बैंक अकाउंट ग्रुप इंक्लूड करेगा सभी प्रकार के जो बैंक अकाउंट होंगे। मान लीजिए आपने एसबीआई में ओपन करा लिया, पीएनबी में ओपन करा लिया, एचडीएफसी में ओपन करा लिया, बैंक ऑफ इंडिया में अपने कंपनी का बिजनेस का अकाउंट ओपन करा लिया। तो जो सभी प्रकार के बैंक अकाउंट आपने ओपन कराएंगे उन सभी को हम किसके अंडर में दिखाएंगे, क्योंकि जब आप ओपन कराएंगे एचडीएफसी बैंक अकाउंट में, बैंक ऑफ इंडिया में, एसबीआई में, पीएनबी में, तो वो सब क्या होंगे, उन सभी का लेजर बनेगा। और जब लेजर बनेगा तो उसमें डालना पड़ेगा कि आप इसको किसके ग्रुप में दिखाएंगे। इस प्रकार के जो आपने खाते 10 तरह के 10 बैंकों में आपने जो अकाउंट खुलवा लिए हैं, इसको आप किस ग्रुप में दिखाएंगे ताकि अच्छे से रिपोर्ट बन सके। तो आप दिखाओगे कि इसको हम बैंक अकाउंट के सब ग्रुप में दिखाएंगे, बैंक अकाउंट के सब ग्रुप में दिखाएंगे, क्योंकि ये सब ग्रुप है। और फिर बैंक अकाउंट किसके अंदर आ जाएगा, करंट एसेट्स में। ठीक है, तो पहले हम बैंक अकाउंट्स को समझते हैं कि बैंक अकाउंट क्या होता है। कि जो भी हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए तरह तरह के बैंकों में अकाउंट ओपन कराते हैं, तो उसका जब हम लेजर बनाएंगे तो जब वहाँ पूछेगा कि आप इसको किस ग्रुप में दिखाएंगे, तो हम उसको दिखाएंगे बैंक अकाउंट के सब ग्रुप में इसको दिखाना है। ठीक है, दूसरा है बैंक ओसीसी अकाउंट। बैंक ओसीसी अकाउंट का जो सब ग्रुप है वो क्या है, अगर हमने बैंक से कोई लोन लिया है तो उसको हम उस लोन को हम इस बैंक ओसीसी अकाउंट में दिखाएंगे। बैंक ओसीसी अकाउंट का क्या मतलब होता है, बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। तो अगर हमने बैंक से किसी प्रकार का लोन लिया हुआ है तो उस सभी प्रकार के लोन्स के अकाउंट्स को हम जब उसका लेजर बनाएंगे तो उसमें ये डालेंगे कि बैंक ओसीसी अकाउंट में ये सभी प्रकार के जो लेजर्स हैं उसका इम्पैक्ट इस ग्रुप में शो होना चाहिए। तीसरा है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट मीन्स ओवरड्राफ्ट अकाउंट। All bank overdraft account are included in this group. If we have overdrafted the account with a bank, so it is included in this group. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जो हमारे अकाउंट में हमारे बिजनेस का जो अकाउंट ओपन कराते हैं किसी बैंक में, तो वो हमें एक लिमिट देता है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए अगर कैश पड़े रहेंगे तो भी आप 3 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए आप निकाल सकते हो। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं उससे भी आप ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हो एक लिमिट तक। तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट बोला जाता है, जो कि बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। तो उसका बिजनेस, अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो वो भी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो इस प्रकार के जो अकाउंट हमने ओपन कराए होंगे तो उसको भी हम बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट के सब ग्रुप के अंडर में शो करेंगे। नेक्स्ट है ब्रांच या डिवीजन। ब्रांच या डिवीजन प्राइमरी ग्रुप है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि ब्रांच या डिवीजन क्या होता है। ये प्राइमरी ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ देयर इज ए लार्ज स्केल ऑफ वर्क इन आवर कंपनी दैट इज आवर कंपनी इज ए ब्रांच इन एनी अदर न्यू एरिया ऑल्सो। Also, we also get money from those branches. So, all the accounts related to the branch divisions are kept in this branch division group. The nature of this group is assets. तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा है और वो एक बहुत बड़े स्तर की कंपनी है, बहुत बड़े लेवल पे वर्क करती है, उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, उसका लार्ज स्केल पे हमारी कंपनी वर्क कर रही है और हम कई जगह उसके ब्रांचेज ओपन कर लेते हैं, तो वहाँ से भी हमारा लेन देन होता रहता है, हमारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं।
तो उसके लिए हम ब्रांच डिविजन्स के कई प्रकार के लेजर्स ओपन करते हैं। तो उस सभी प्रकार के लेजर्स को हम ब्रांच डिवीजन के ग्रुप में शो करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमने एक बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या है कि हमारा प्राइमरी ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल अकाउंट में जो भी हमने पूंजी रिसीव किया है ऑनर से, तो मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं या मिस्टर राम हैं, तो मिस्टर राम ने जो भी पूंजी लगाया है तो इसमें हम क्या करेंगे, मिस्टर राम का भी अकाउंट ओपन करेंगे कि उसने कितना पैसा लगाया, या बाद में वो पैसा कोई विड्रॉ करता है तो उसको भी हम मिस्टर राम के अकाउंट में शो करेंगे। तो इसलिए से मिस्टर राम के अकाउंट का हम लेजर ओपन करेंगे, और जब उसका लेजर ओपन करेंगे तो उसमें पूछेगा कि आप इसको कहाँ पे दिखाना चाह रहे हो। तो वो ऑनर है कंपनी का, तो जाहिर सी बात है कि वो पूंजी लगाएगा या फिर बिजनेस से पैसे निकालेगा अपने पर्सनल खर्चे के लिए या किसी और खर्चे के लिए, तो उसको हम उस राम अकाउंट के लेजर में उसकी सारी एंट्री करेंगे। तो राम अकाउंट का जब हम लेजर ओपन करेंगे तो वहाँ पे हम उसको कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में दिखाएंगे। 6 नंबर है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमने बताया है कि ये सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप का पार्ट है। तो कैश इन हैंड क्या होता है कि जब हम बिजनेस रन करते हैं तो कई सारे जो कैश होते हैं वो हमारे बिजनेस में ही रखे होते हैं, ताकि हम उसको ज़रूरत पड़ने पर हम बार बार, मान लीजिए थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत है तो बार बार बैंक जाके हम वहाँ से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। हम कुछ पैसे अपने बैंक में और अपने कंपनी में कैश में रखते हैं। कई लोगों को पिटी कैश देते हैं कि छोटे मोटे खर्चे के लिए कुछ पैसे हमेशा अपने कंपनी के अंडर में रखो। तो इस प्रकार के जो कैश होते हैं उसको हम कैश इन हैंड बोलते हैं। और कैश अकाउंट टैली में ऑलरेडी बना होता है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी बना होता है। तो उस प्रकार के जो भी एक्सपेंस होंगे उसको हम कैश इन हैंड के ग्रुप में डाल देंगे। जैसे पिटी कैश अकाउंट हमने कोई ओपन किया लेजर कि मान लीजिए राम या सोहन एक एम्प्लॉई है, वो पैसे, उसको कुछ कैश ज़रूरत रहती है, वो कंपनी के लिए काम करता है, तो उसको जो हम कैश देते हैं तो उसको हम उसके नाम से सोहन पिटी कैश अकाउंट लेजर ओपन करेंगे। तो जब उसका लेजर ओपन करेंगे तो वहाँ पे हम उसको कैश इन हैंड का जो ग्रुप है उसके अंडर में शो करेंगे। यानी कि जब हम सोहन पिटी कैश अकाउंट लेजर ओपन किया, वहाँ पे वो पूछेगा कि आप इसको किस ग्रुप में दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम दिखाएंगे उसको कैश इन हैंड के सब ग्रुप में इसको हम दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स प्राइमरी ग्रुप है, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टाइप ऑफ एसेट दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश और ऑल्सो कॉल्ड करंट एसेट्स। जिसको कैश में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। अगर हमने किसी को उधार माल बेचा है तो हमें ये एक्सपेक्टेशन है हमारा कि वो 90 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर या मैक्सिमम विदिन 1 ईयर के अंदर में वो हमारा कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसको, उस प्रकार के सभी डेटर्स को या इस प्रकार के सभी लेजर को हम करंट एसेट्स के प्राइमरी ग्रुप में डालते हैं, क्योंकि करंट एसेट्स क्या है, हमारा प्राइमरी ग्रुप है। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी क्या होता है कि ऐसे सभी प्रकार के जो हमारा दायित्व है, हमारा जो देय है, यानी कि हमने किसी से उधार माल खरीदा है तो वो भी हमको 30 दिन के अंदर पैसे मांगेगा या 90 डेज के अंदर पैसे मांगेगा या मैक्सिमम 1 ईयर का हमें अलाउ करेगा, उसके अंदर हमें पे करना पड़ेगा। तो वो हमारा क्या है, वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। तो जब हम सन्ड्री क्रेडिटर्स का, मान लीजिए मिस्टर श्याम से हमने क्रेडिट माल खरीदा, तो श्याम क्या है, हमारा क्रेडिटर है। तो जब हम मिस्टर श्याम का लेजर ओपन करेंगे तो उसको पूछेगा कि आप इसको किस ग्रुप में डालेंगे। तो हमें मालूम है कि मिस्टर श्याम से हम क्रेडिट माल खरीदते हैं, उधार माल खरीदते हैं, तो उसको हम करंट लायबिलिटीज़, मिस्टर श्याम का जब हम लेजर ओपन करेंगे तो वहाँ पे हम डालेंगे कि इसको किस ग्रुप में डालना है, तो उसको हम डालेंगे कि करंट लायबिलिटीज़ के ग्रुप में इसको हमें डालना है। नेक्स्ट है डिपॉजिट्स। क्या होता है डिपॉजिट्स? तो जैसे मान लीजिए हमारे कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, कैश हैं,
तो हम उसको कई बार एफडी करवा दिए, फिक्स डिपॉजिट करवा दिए, या हम जब अपना कंपनी का ऑफिस रेंट पे लेते हैं तो वो भी हमें जिससे हम रेंट पे ऑफिस लेते हैं वो भी हमसे कई बार कहता है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, कुछ पैसे, कुछ रुपए, तो उसको भी हम सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं। तो इस प्रकार के जो भी हमारे छोटे मोटे डिपॉजिट होते हैं तो उसका लेजर जब हम क्रिएट करेंगे तो उसको भी हम दिखाएंगे किसके सब ग्रुप में। उसको हम डिपॉजिट एसेट्स का एक सब ग्रुप बना होगा, उसके अंडर में हम इसको दिखाएंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? हमारा प्राइमरी ग्रुप है। डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या मतलब है कि ऐसे खर्चे जिसको हम अपना माल परचेज करते टाइम या गुड्स परचेज करते टाइम जो भी हमने खर्चे किए हैं वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और हमने आपको ये बताया था कि फैक्ट्री में मान लीजिए हम जब चिप्स बनाते हैं तो चिप्स बनने तक जो भी खर्चे होंगे, मतलब जब तक चिप्स रेडी टू सेल नहीं हो जाता उसके पहले के जब सभी खर्चे, यानी हमने आलू खरीदा चिप्स बनाने के लिए और चिप्स बन के रेडी हो गया और फिर रेडी होने के बाद वो सेल होने के योग्य हो गया, उसके पहले के सभी खर्चे हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यानी फैक्ट्री में होने वाले सभी प्रकार के खर्चे क्या होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। तो इस प्रकार के खर्चे को रिकॉर्ड करने के लिए हम तरह तरह के लेजर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने आलू खरीदा चिप्स बनाने के लिए तो वहाँ पे हम परचेज अकाउंट में शो करेंगे। ऐसे मान लीजिए चिप्स बनाने के लिए हमने मजदूरी दी, हम वेजेस शो करेंगे। फैक्ट्री का किराया दिया तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो फैक्ट्री का रेंट का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, ऑफिस का रेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो जब चिप्स बन के रेडी हो गया तो अब उसको सेल करना है, तो सेल करने के लिए वो खर्चे होंगे तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेकिन चिप्स बनाने के लिए जो खर्चे होंगे, हमने किसी को हमने फैक्ट्री रेंट पे लिया तो वो क्या होगा? हमारा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो इस प्रकार के कई तरह के लेजर हमें बनाना पड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस प्रकार के जब सभी लेजर को हम बनाएंगे तो वहाँ पे पूछेगा कि आप इसको कहाँ शो करेंगे, किस ग्रुप में शो करेंगे, तो वहाँ पर हम वहाँ पे दिखाएंगे कि इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में शो करेंगे। ये सब दिखाना नहीं होता क्योंकि ये सब ऑलरेडी टैली में बने होते हैं, ये बस आपको समझा रहा हूँ ताकि मान लीजिए टैली वर्क कैसे करता है ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए आपको ये समझा रहे हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस वो सब ऑलरेडी बना होता है टैली में, आपको कुछ ये ग्रुप बनाना नहीं पड़ता। जब आप कोई नया लेजर बनाएंगे तभी वहाँ पे ये सब दिखाना पड़ेगा, इसलिए ये सब समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है? डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होता है ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। If there is any kind of direct income in the business, that such income which is related to the sale of goods will be given by the direct income group while making the ledger of such income. डायरेक्ट इनकम क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस का मेन बिजनेस है, हमारी जो कंपनी है उसका जो मेन आय है, मेन मीन्स मतलब जैसे मान लीजिए हम फर्नीचर का बिजनेस करते हैं तो हमने फर्नीचर सेल किया तो उस सेल से होने वाले सभी प्रकार के आय क्या होंगे? डायरेक्ट इनकम होंगे। लेकिन मान लीजिए हम उसी कंपनी के न्यूज़पेपर को या कबाड़ को बेचकर कुछ पैसे आए तो वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो ये डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम को हमने आपको पहले लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इस प्रकार के जो डायरेक्ट इनकम है, जो हमारा मेन बिजनेस है, उससे जो हमारा पैसा आएगा, उससे जो हमारा आय होगा, उसको हम डायरेक्ट इनकम के ग्रुप में शो करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या होता है? देखिए, बिजनेस में बहुत तरह के टैक्स होते हैं, टैक्स लगते रहेंगे, तो जितने भी टैक्स से रिलेटेड हमारा एक्सपेंस होगा उसको हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में शो करेंगे। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या है? हमारा सब ग्रुप है क्योंकि ये हमारा क्या है, कहाँ पे शो होगा? हमारा ये करंट लायबिलिटी में शो होगा। अगर इसको एक साल के अंदर पे करना पड़ेगा तो ये हमारा करंट लायबिलिटी में शो होगा। तो इसीलिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या है? हमारा सब ग्रुप है।
सब ग्रुप इसलिए है क्योंकि ड्यूटीज एंड टैक्सेस सब ग्रुप है, और इस सब ग्रुप को किस प्राइमरी ग्रुप के अंडर में शो किया जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में शो किया जाएगा, और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है? हमारा प्राइमरी ग्रुप है। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या है? सब ग्रुप है, और टैक्स से रिलेटेड जितने भी लेजर बनेंगे वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के सब ग्रुप के अंडर में ही बनेंगे। यानी जब हम मान लीजिए इनकम टैक्स का हम लेजर बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पूछेगा कि आप इसको किस ग्रुप में डालेंगे, तो हम इसको डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। इसी तरह जीएसटी का हम कोई लेजर बनाएंगे तो उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के सब ग्रुप के अंडर में शो करेंगे। वैट का मान लीजिए अगर आप इंडिया के बाहर वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए दुबई में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे वैट, आप जब वैट का लेजर ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको डालना पड़ेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, इसको शो करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के बारे में भी हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, तो एक बार फिर से रीड करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द बिजनेस विल गिव फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप व्हेन क्रिएटिंग लेजर्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। द परमानेंट एसेट्स आर आल्सो हेल्पफुल इन द रनिंग बिजनेस। फिक्स्ड एसेट्स वही जिसको हम टच कर सकते हों और जिसको हम टच ना भी कर सकते हों। जैसे कि मान लीजिए हमने बताया था आपको फिक्स्ड एसेट दो प्रकार के होते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मतलब जिसको हम टच कर सकते हो, इंटेंजिबल एसेट्स जिसको हम टच नहीं कर सकते हो। जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या है? हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, और ये भी फिक्स्ड एसेट्स हैं। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गए? लैंड हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो ये फिक्स्ड एसेट्स हो गया। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? ये प्राइमरी ग्रुप है, इसको भी हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यानी ऐसे खर्चे जो परचेज से संबंधित नहीं हैं, जो प्रोडक्शन से संबंधित नहीं हैं, यानी फैक्ट्री के बनने तक सभी खर्चे हमारे क्या होते हैं? वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और एक बार चिप्स बन के रेडी हुआ और उसको बेचने के लिए जो भी हमारे खर्चे होंगे तो वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। तो इसको भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम भी अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, कि जो हमारा बिजनेस का मेन आय स्रोत नहीं है। जैसे हमने न्यूज़पेपर सेल करके, इन्वेस्टमेंट करके और इस तरह के छोटे मोटे इनकम हमारा जो जनरेट होता है वो इनडायरेक्ट इनकम में डालते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, तो इस प्रकार के सभी खर्चे इनडायरेक्ट इनकम में शो होंगे। सॉरी, खर्चे नहीं, आय। इस प्रकार के सभी आय कहाँ शो होंगे? इनडायरेक्ट इनकम में शो होंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स। इफ़ वी हैव इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड वी डोंट नो वेदर दिस इन्वेस्टमेंट विल रिजल्ट इन प्रॉफिट और लॉस, सो द इन्वेस्टमेंट ग्रुप विल गिव द अकाउंट्स ऑफ द सच इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स हमारा प्राइमरी ग्रुप है, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हम कुछ मुनाफा कमाने के लिए, कुछ एडिशनल प्रॉफिट कमाने के लिए कहीं हम पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, बिजनेस के पैसे को। हो सकता है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया हो सकता है वो शॉर्ट टर्म के लिए किया हो सकता है हमने शेयर में इन्वेस्ट किया हो। तो हम इस उम्मीद से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट हो सकता है लॉस भी हो। तो इस प्रकार के जो भी हम लेजर ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इसको इन्वेस्टमेंट्स के अंडर में शो किया जाए, ताकि जब रिपोर्ट रेडी होगा तो उसमें ये बैलेंस शीट के अंडर में, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में जो ग्रुप है उसके अंडर में वो लेजर शो होगा, जो लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेज एसेट। लोन्स एंड एडवांसेज एसेट का क्या मतलब है कि हमने किसी को लोन दिया है और उससे हम कुछ पैसे मान लीजिए कोई इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट जो अर्न कर रहे हैं वो क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है हमारा। लेकिन ये लोन्स भी तो हमें वापस होगा भविष्य में। इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन लोन भी तो वापस करेगा, तो लोन भी हमें वापस होगा। तो इस प्रकार के जो लोन हम जो दूसरों को दे रहे हैं इनडायरेक्ट इनकम कमाने के लिए, तो ये सभी प्रकार के जो लेजर ओपन करेंगे तो उसको हमें वहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इसको हमें लोन्स एंड एडवांसेज एसेट के ग्रुप में दिखाना है, क्योंकि इसका मतलब ये रहेगा कि ये लोन हमें वापस मिलेगा। इसीलिए उसको हम एसेट्स के कैटेगरी में डाले हैं, लोन्स एंड एडवांसेज एसेट के कैटेगरी में। नेक्स्ट है लोन लायबिलिटी। लोन लायबिलिटी क्या होता है कि हमने किसी से एडवांस लिया हुआ है या हमने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए लायबिलिटी है।
तो यानी कि हमें उसको पे करना पड़ेगा, मतलब हम किसी को ब्याज तो पे ही कर रहे हैं, वो लोन जो हमने लिया है वो भी हमें चुकाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के मान लीजिए हमने एसबीआई से या पीएनबी से या दूसरे बैंकों से हमने लोन लिया, तो उसको हमें वापस करना पड़ेगा। तो उस प्रकार के जो सभी लेजर डिफरेंट लेजर ओपन बनाएंगे। मान लीजिए एसबीआई से लिया तो एसबीआई का लेजर ओपन किया, पीएनबी से लिया तो पीएनबी से किया, राम मोहन श्याम जिससे भी लिया उसका लेजर ओपन करेगा एज ए लोन, तो उसको हमें पे करना पड़ेगा। जब हम लेजर ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा कि उसको लोन्स लायबिलिटी के ग्रुप में दिखाना है। नेक्स्ट है प्रोविजंस। नेक्स्ट है लोन्स लायबिलिटी। इफ़ वी हैव टेकन एडवांस पेमेंट और लोन फ्रॉम एनी पार्टी इन बिजनेस। देखिए बिजनेस में हम हो सकता है कई बार किसी पार्टी से लोन भी ले लें, उसको हम कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे। यानी हम किसी आउटसाइडर से कुछ लोन ले लिए तो उसको भी हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट तो पे करेंगे, साथ में ही वो लोन का अमाउंट भी हमें वापस करना पड़ेगा भविष्य में, तो उसको हम लोन्स लायबिलिटी के ग्रुप में डालेंगे। नेक्स्ट है प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होता है? प्रोविजन वो होता है कि ऐसा अमाउंट जो हमें भविष्य में पे करना पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो पे ही करना पड़े, हो सकता है वो पे करना पड़े, तो उसके लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं। और जब हम मान लीजिए प्रोविज़न फॉर टैक्सेस, यानी हम इतना अनुमान लगाते हैं कि इतना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, तो जब हम उसका लेजर ओपन करेंगे तो प्रोविजंस के ग्रुप में उसको डालेंगे। जैसे हम ये उम्मीद लगा लें कि हमें ऑडिट कराएंगे तो ऑडिट फ़ी हमें 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि 2 लाख ही देना पड़े, हो सकता है 1.5 लाख देना पड़े, हो सकता है 2.5 लाख देना पड़े, लेकिन हम एक अनुमान लगाते हैं कि 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपए जो है ऑडिट फ़ी पेबल के नाम से हम उसको जब बनाएंगे तो ये प्रोविज़न के अंडर में दिखाएंगे, प्रोविज़न के ग्रुप में उसको दिखाएंगे। टीडीएस मान लीजिए कोई पे करना है तो उसको हम प्रोविजंस के अंडर में दिखाएंगे। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही अमाउंट जाए, लेकिन वो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उतना ही अमाउंट जाए, तो उसको हम प्रोविजंस के ग्रुप में दिखाएंगे। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होता है कि जब प्रोडक्शन करने के लिए हम कोई माल खरीदते हैं तो हो सकता है कई प्रकार के आइटम हमने बाई किया हो, कई प्रकार के लेजर हमें बनाना पड़ा हो सकता है हमने ऐसा लेजर बनाया हो कि लोकल परचेज क्या है, दूसरे स्टेट से जो परचेज किया उसको इंटर स्टेट बोलते हैं, वो इंटर स्टेट परचेज क्या है। तो हो सकता है कई प्रकार के लेजर बनाना पड़े परचेज के लिए। तो उस सभी प्रकार के लेजर्स जब हम बनाएंगे तो उसको हमें शो करना पड़ेगा कि उस लेजर को हमें किस ग्रुप के अंडर में रखना है, परचेजेज अकाउंट के ग्रुप में डालना है उसको। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? ऐसा हम कई बार कुछ फंड को रिजर्व में रख देते हैं ताकि उसको हम इमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें, तो उस प्रकार के सभी प्रकार के लेजर्स को हम रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए जनरल रिजर्व कोई बना दिया या कोई दूसरा रिजर्व हम करना चाहते हैं तो उसका लेजर ओपन करेंगे, और जब लेजर ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इस रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में दिखाना है। नेक्स्ट है सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्या है? हमारा मेन बिजनेस, हमारे बिजनेस का जो मेन इनकम का जो सोर्स है वो क्या है? वो सेल है। यानी हम सेल करेंगे तो ही हमारे बिजनेस का जो मेन इनकम होगा तभी आएगा। तो सेल अकाउंट क्या है? हमारा डायरेक्ट इनकम है। तो सभी प्रकार के सेल करने के लिए या सेल से रिटर्न करने के लिए, सेल रिटर्न भी हो सकता है, तो उसको दिखाने के लिए हम सेल्स अकाउंट का जो लेजर ओपन करेंगे। जैसे लोकल सेल हो गया, दूसरे स्टेट से हम दूसरे स्टेट को सेल किया, उसका हो सकता है हमने लेजर ओपन किया, या सिर्फ सेल अकाउंट का हमने सिर्फ लेजर ओपन किया, तो उसको हम किस ग्रुप में दिखाएंगे? उसको हम सेल्स अकाउंट के ग्रुप में दिखाएंगे। सिक्योर लोन्स क्या होता है कि बिजनेस को रन करने के लिए हमें अगर ऐसा लोन लेना पड़े जहां पर हमें कुछ सिक्योरिटी रखना पड़े तभी वो लोन हमें मिलेगा। लेकिन ऐसा लोन बैंक से हमने ना लिया हो, मान लीजिए हमने गोल्ड को लोन, यानी हमने लोन लेने के लिए गोल्ड को एज ए सिक्योरिटी रखा हो किसी संस्था के पास, तो वो क्या होगा? वो हमारा सिक्योर्ड लोन होगा। जब हम कार फाइनेंस कराते हैं तो क्या होता है? एक तरह से कार ही हमारा सिक्योरिटी होता है, उन गिरवी रखते हैं उनके पास। कार तो हम यूज करते हैं लेकिन उनका ऑनरशिप जहाँ से हमने फाइनेंस कराया है
उनके पास चला जाता है। अगर हम कार का लोन का किस्त नहीं पे करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे कार को उठा ले जाएंगे। तो इसीलिए कार फाइनेंस लोन भी हमारा क्या है, एक सिक्योर्ड लोन्स में आता है, और जिसको हमने किसी बैंक से नहीं लिया हुआ है, कि कोई दूसरा संस्था होता है जो बैंक नहीं होता है, वो ये सब काम करते हैं। हो सकता है बैंक भी करे। तो मतलब ऐसा कोई भी लोन जिसको हमने कोई सिक्योरिटी रख के और लोन लिया है, उसको हम सिक्योर्ड लोन में शो करेंगे। स्टॉक इन हैंड का क्या ग्रुप होता है? स्टॉक इन हैंड मीन्स जो भी माल बेचने से बच जाता है वो हमारा स्टॉक इन हैंड होता है। यानी कि वो मान लीजिए 31 मार्च को अगर वो गुड्स बचा हुआ है, ऐसा कोई भी जो माल है वो बेचने से बिक नहीं पाया हो और वो हमारे गोदाउन में पड़ा हो, तो वो हमारा क्या होगा, स्टॉक इन हैंड होगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल को वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, और 31 मार्च को वही क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। ठीक है, यानी फाइनेंशियल ईयर जो भी हमारा होगा उसके फर्स्ट डेट को वो उसको ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे और उसके लास्ट डेट को हम उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं? अगर हमने किसी से उधार माल खरीदा है और उसको हमें पैसे पे करने पड़ेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में। जैसे मान लीजिए हमने मोहन से ख़रीदा, दानिश से ख़रीदा उधार माल, तो उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में ग्रुप में शो करेंगे जब भी हम मोहन का अकाउंट लेजर ओपन करेंगे तो। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। क्या होता है? सन्ड्री डेटर्स वो होता है जिससे हमें पैसे मिलने हो, हमने उसको उधार माल बेचा हो और वो हमें पैसे पे करेगा 30 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर, तो वो हमारे लिए क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स होगा। और इस तरह के लोग कई लोग हो सकते हैं। मान लीजिए रोहन को हमने उधार माल बेचा हो, जैक को भी बेचा हो, मिस्टर राम श्याम घनश्याम, कई लोगों को हमने उधार माल बेचा हो और उनसे हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो उन सभी का हम लेजर ओपन करेंगे। तो जब हम सभी का लेजर ओपन करेंगे, सभी का अकाउंट ओपन करेंगे, तो उसको हम सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में डालेंगे। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट का ग्रुप क्या है कि कई बार बिजनेस में ऐसे पैसे आ जाते हैं या जाते हैं, तो हम कुछ दिन के बाद चेक करते हैं तो मालूम नहीं चलता कि ये पैसे कहाँ से आया या पैसे कहाँ पे गया, तो हमें एक डाउट बना रहता है। सस्पेंस का क्या मतलब होता है? संदेह। हमें एक संदेह बना होता है कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ से गया, या हमें कुछ गलतियाँ हमारे बिजनेस में हो गई, मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के कोई भी अमाउंट जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आया, कहाँ गया, या कुछ एरर से या कुछ मिसिंग है कोई अमाउंट, तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट के अंडर में डाल देते हैं ताकि हम उसको टैली कर सकें और आगे बढ़ सकें। या सस्पेंस अकाउंट का जब भी हम लेजर ओपन करेंगे तो हमें एक मालूम चल जाएगा तुरंत कि सस्पेंस अकाउंट में कौन कौन से अमाउंट ऐसे हैं जिसको संदेह में रखा गया है, जिसका अभी क्लियरिटी नहीं है कि अमाउंट कहाँ से आया, कहाँ पे गया। तो उस प्रकार के सभी अमाउंट को हम कहाँ डालते हैं? सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होता है? ऐसा लोन अगर हमने लिया है अपने बिजनेस को रन करने के लिए जहाँ पे हमें कोई सिक्योरिटी नहीं पे करना पड़ा है, जहाँ पे हमने कुछ सिक्योरिटी नहीं रखा है, तो ऐसे लोन को हम अनसिक्योर्ड लोन्स बोलते हैं। और मान लीजिए हमने मिस्टर सोहन से कुछ लोन लिया लेकिन उसके बदले में हमने कोई सिक्योरिटी उनके पास नहीं रखा, तो जब हम मिस्टर सोहन लोन अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे ये पूछेगा कि इसको किस ग्रुप में डालना है, तो हमें शो करना पड़ेगा कि अनसिक्योर्ड लोन्स में के ग्रुप में इसको हम शो करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम सही लेजर ओपन करेंगे सभी का, और इस प्रकार जब हम किसी भी पार्टी का लेजर ओपन करेंगे या कोई भी लेजर ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इसको किस ग्रुप में डालना है। और वो ग्रुप प्राइमरी ग्रुप भी हो सकता है, सब्सिडियरी ग्रुप भी हो सकता है, यानी जिसे सब ग्रुप बोलते हैं वो भी हो सकता है। और सब ग्रुप ऑटोमेटिक प्राइमरी ग्रुप के अंडर में शो होगा, इसीलिए उसको हम सब ग्रुप बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हमने एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर आपको डाउट है कुछ भी तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिप्लाई करेंगे।
तो आप इसको कमेंट कीजिए। और अगर हो सकता है आप बहुत दिनों के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं अपलोड होने के बाद, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।